हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। सो ईवी जो हम एज अ सेक्टर देखते हैं, यहाँ पर हमने 2021 के बाद से ईवी में काफ़ी ट्रैक्शन बिल्ड होते हुए देखा। गवर्नमेंट का फोकस ईवी पे आ गया। अपार्ट फ्रॉम दैट इंसेंटिव्स वगैरह अनाउंस किए गए हैं। देन ईवी एक्चुअली एक कुछ नया कॉन्सेप्ट आया तो एक्चुअली मार्केट में डिमांड एक बूम हो गई, राइट। सो सिमिलरली हमने देखा कि 2022 के बाद से ईवी का कर्व जो है आपका अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में चले गया। नाउ टू अंडरस्टैंड कि ईवी का मार्केट एज ऑन डेट 2026 में अगर आप देखोगे तो एस्टिमेटेड रफली 4 to 6-7 बिलियन के आसपास इंडिया का मार्केट साइज है। वेरएल्स इट इज़ एस्टिमेटेड कि हम 30% इंडिया में ईवी का पेनिट्रेशन कर पाएंगे 2030 पे। विद द करंट ट्रेजेक्टरी और जो रेट से हम चल रहे हैं वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट इट इज़ ए एस्टिमेटेड नंबर कि 25 से 30% के आसपास हमारा इंडिया में ईवी का व्हीकल का पेनिट्रेशन होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट चाइना को अगर हम देखते हैं विच इज़ अ ग्लोबल एक्सपोर्टर, और मैक्सिमम अगर आप देखोगे वर्ल्ड वाइड 50% जो आपके ईवी व्हीकल्स वगैरह भी प्रोड्यूस होती है दैट इज़ थ्रू चाइना। सो वी हैव अ ह्यूज स्केल एंड ह्यूज रूम टू गो ऑन अ हायर साइड। सो आज के इस वीडियो में हम फोकस करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं ऐसी एक कंपनी जिसमें ऑलरेडी हमें आने वाले 2 सालों में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ दिख सकती है। कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है अप्रॉक्सीमेटली 40-45% काइंड ऑफ ग्रोथ इन देयर प्रॉफिट बाय 2028। तो बेसिकली इस कंपनी के हम थोड़े से डिटेल्स देखेंगे, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी वैल्यू चेन में कहाँ पर फिट होती है, कंपनी कौन से कैपेक्स कर रही है, फाइनेंशियल नंबर्स देखेंगे, वैल्यूएशंस देखेंगे। ऑल्सो विल वॉक यू थ्रू द चार्ट्स के चार्ट्स पे क्या लेवल्स दिख रहे हैं। एंड नथिंग इन दिस वीडियो इज अ बाय सेल रिकमेंडेशन एज अ स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट में कहाँ कहाँ नई अपॉर्चुनिटीज आ रही है, दैट विल हेल्प अस एज अ इन्वेस्टर। सो अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, देख रहे हो, सो बीइंग अ रिसर्च एनालिस्ट 360 इन्वेस्टिंग पे मार्केट रिसर्च करते हैं, यू कैन subscribe the channel and stay tuned till the end. So if you look at the EV value chain, the things start with your raw materials. अब रॉ मटेरियल्स जैसे कि आपके LNC होते हैं, दिस इज़ योर लिथियम एंड निकल एंड कोबाल्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट उसमें आपके ग्राफाइड्स, एनोड्स, राइट, ऐसे कुछ भी मटेरियल्स आते हैं जो कि इंडिया में कोई भी मेजर लिस्टेड कंपनीज नहीं बनाती है। सो मैक्सिमम जो भी हमारे पास में मटेरियल्स आते हैं दैट इज़ इम्पोर्टेड थ्रू चाइना, एंड चाइना बीइंग द मार्केट लीडर जहाँ पर उनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स का बहुत ज़्यादा रिजर्व्स है। इनफैक्ट 90% ऑफ जो भी आपके रिफाइंड प्रोडक्शन वाले आपके जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय द चाइना। और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी हमने बनाई है, तो आप वो हमारे चैनल में जाके देख सकते हो। अब उसके अलावा हम आगे अगर हम बढ़ते हैं तो वी हैव समथिंग इन द वैल्यू चेन, जैसे कि बैटरी कंपनीज होगी, जैसे आपके एक्साइड हो गया, अमर राजा हो गया, देन एचबीएल इंजीनियरिंग। देन यू हैव समथिंग लाइक ऑटो एंसिलरीज, जैसे मदरसन हो गया, या फिर आपके पास यूनो मिंडा हो गया। देन यू हैव OEMs, जिसमें आपके अभी एथर एनर्जीज में भी आप अच्छा मोमेंटम देख रहे हो। बजाज आपके बजाज ऑटो है, देन TVS हो गए, देन यू हैव महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स कमिंग अप विथ योर पैसेंजर व्हीकल्स एंड 2 व्हीलर्स, जो भी कंपनी के बारे में हमने बात की है। तो ऐसे हमारे पास वैल्यू चेन में अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग कंपनीज़ हैं जो या तो कुछ मटेरियल्स बना रहे हैं, या बैटरीज़ में है, या फिर आप कोई ऑटो एंसरीज के पार्ट्स बना रहे हैं, या तो कंपनी एज अ OEM गाड़ियाँ बना रही है। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू इट। सो ये पूरे सेगमेंट में अगर हम फर्स्ट कैटेगरी में देखेंगे जहाँ पर कोई कंपनी नहीं है, कोई मेजर लिस्टेड प्लेयर नहीं है, वहाँ पर एक कंपनी है जहाँ पर वो कैपेक्स ऐड कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में इसका अगर एग्जीक्यूशन सही रहा सो यू माइट सी अ गुड अपॉर्चुनिटी। सो हम पहले चलते हैं कि ये कंपनी कर क्या रही है। सो फर्स्टली हम देखते हैं CNT का कंपनी ने प्लांट लगाया, फर्स्ट प्लांट इन इंडिया। अगर आप देखोगे कार्बन नैनो ट्यूब, राइट। अब इसमें 70 करोड़ का कैपेक्स है, Q4 FY27 में एस्टिमेटेड है, एंड 200 मिलियन टन पर एनम का कैपेसिटी यहाँ पर ड्रॉ करने वाले हैं। अब ये कहाँ यूज़ होने वाला है? लिथियम आयन बैटरीज एंड योर इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर्स, देन यू हैव इंडस्ट्रियल कोटिंग, प्लास्टिक, एनर्जी बैटरीज, राइट। ऐसे अलग अलग जगह पे ये चीज़ यूज़ होने वाली है। नाउ गोइंग फॉरवर्ड कंपनी कार्बन ब्लैक में भी डील करती है, तो बेसिकली इनके पास में 2.5 लाख मिलियन टन पर एनम का आपका टोटल कार्बन ब्लैक का कैपेसिटी है, जिसके थ्रू कंपनी SSCB प्रोड्यूस करेगी, विच इज़ योर सुपर स्पेशलिटी कार्बन ब्लैक। नाउ SSCB जो है ये 6000 मिलियन टन पर एनम का यहाँ पर फ्रॉम एग्जिस्टिंग कैपेसिटी से प्रोड्यूस कर पाएंगे। प्रोजेक्ट का अप्रॉक्सीमेटली कैपेक्स इज 170 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। वेरएल्स ये चीज़ें आप देखोगे तो इंजीनियरिंग, प्लास्टिक, देन कंडक्टिव एप्लीकेशंस, EV, एनर्जी स्टोरेज इकोसिस्टम्स में यूज़ होंगे, फाइबर इंडस्ट्री ग्रोथ में यूज़ होगा, एंड ऑल्सो कोटिंग, इंक्स, स्पेशलिटी एप्लीकेशंस, इस तरीके से इंफ्रा एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी ये चीज़ें यूज़ होंगी।
सो हमने जैसे स्टार्टिंग में आपको बोला कि जो आपका रॉ मटेरियल्स है पूरे वैल्यू चेन में ईवी के, वहाँ पर लिथियम आयन बैटरीज के ऊपर काफ़ी फोकस किया जा रहा है। सो लिथियम आयन फॉस्फेट के अंदर एक कैपेक्स ऑलरेडी कर रहे हैं, कंपनी प्लान डाल रही है, विच इज़ समवेयर क्लोज टू 1100 करोड़ के आसपास इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। एंड कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेटली 40,000 मिलियन टन पर एनम्स के अप्रॉक्सीमेटली ये लगा रहे हैं। सो एक्सपांशन इज़ कम्प्लीटली ग्रीन फील्ड, तो इसका ऑलरेडी अभी चालू है, ऑलरेडी ये काम चालू है, इस पर ऑपरेशनल कमेंसमेंट हो रहा है कि Q3 FY27 तक, बट एग्जीक्यूशन सही रहा तो 2000 मिलियन टन पर एनम का आ जाएगा। वेरल्स Q4 या फिर नेक्स्ट ईयर से आपको बेटर रियलाइजेशंस देखने मिल सकते हैं। सो कंपनी का स्पेशलिटी केमिकल वाला सेगमेंट भी है, जहाँ पर कंपनी कैपेक्स कर रही है 248 करोड़ का। एंड यहाँ पर फेज़ 1 फेज़ 2 आप यहाँ पर देख सकते हो, आपका फेज़ 2 अब Q2 FY28 में एक्सपेक्टेड है, एंड इट्स अ ब्राउन फील्ड कैपेक्स। सो बेसिकली ग्रीन फील्ड मतलब होता है कि आप स्क्रैच से सब कुछ नया कर रहे हो, नई जगह है, पूरा एक प्लांट आप नया से स्टार्ट कर रहे हो। वेरएल्स ब्राउन फील्ड जो है आप एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के अंदर एडिशन कर सकते हो। सो द नेम ऑफ द कंपनी इज़ HSCL विच इज़ योर हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स। अब यहाँ पर इसके हम फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। सो लेट्स लुक एट द Q1 नंबर्स फॉर FY27। द ग्रोथ वॉज 28% ऑन टॉप लाइन एंड 20% का मार्जिन था। एंड आपका यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी देख सकते हो समवेयर क्लोज टू 228 करोड़। अभी 228 करोड़ का जो प्रॉफिटेबिलिटी, अगर हम इसको Y-on-Y बेसिस मतलब अगर आप इसको ईयरली बेसिस पे देखोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि 555 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी था आपका 2025 में, फिर 2026 में ये 755 करोड़ का हो गया। अब कंपनी गाइड कर रही है FY28 तक हम 1100 करोड़ पे पहुँच जाएंगे। सो विच इज़ समवेयर क्लोज टू 45% काइंड ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी पे जंप जो आप देख रहे हो अगले 1.5-2 साल में आ सकता है इस कंपनी में। सो कंपनी के मैनेजमेंट ने तो काफ़ी पॉजिटिव साउंड किया है, काफ़ी पॉजिटिव नंबर्स रोल आउट किए हैं, बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एग्जीक्यूशन पार्ट, बिकॉज ये स्पेशलिटी केमिकल्स के अंदर और एप्लीकेशन जो आप कर रहे हो इसका अप्रूवल भी आपको मिलना है फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। सो देन वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये आने वाले टाइम में, क्योंकि काफ़ी हैवी कैपेक्स भी इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व है, सो आपका एग्जीक्यूशन बिकम्स वन ऑफ द रिस्क। सेकेंड रिस्क ये है कि हम चाइना को compete नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग, क्योंकि मैक्सिमम ग्लोबल एक्सपोर्टर है वो चाइना, राइट। तो अगर आप देखोगे तो जब तक पॉलिसीज़ फेवरेबल रहेगी, जैसे ईवी की जो पॉलिसीज़ है इंडिया में, या फिर इंडियनाइजेशन का जो ट्रेंड है, या फिर आप देखोगे तो जो आत्मनिर्भर के लिए आप डोमेस्टिक जो भी आपकी कंपनीज़ हैं, राइट, उसमें मैक्सिमम एलोकेशन दिया जा रहा है, और ये एरोस्पेस डिफेंस में भी हो रहा है, इसलिए वहाँ पर भी आपको जो भी कंपनीज़ हैं उसमें आपको हायर री रेटिंग देखने मिलता है स्टॉक में। सो ये जो बिज़नेस है इसको कहीं ना कहीं ग्लोबल एक्सपोजर रिस्क हो सकता है, स्पेशली थ्रू चाइना। तो बेसिकली ऐसी कुछ चीज़ें आने वाले टाइम में हो सकती है, तो ये हमेशा पॉलिसी रिस्क रहेगा, इसलिए हमेशा आपको ट्रैक करना पड़ेगा ये कंपनी। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कोई मेजर फर्स्ट लेग में वैल्यू चेन में कोई मेजर इंडियन लिस्टेड कंपनीज़ नहीं है। तो यहाँ पर आपको दिखना पड़ेगा कि कंपनी आने वाले टाइम में क्या नंबर्स रोल आउट कर रही है, पॉलिसी में क्या चेंजेस हो रहे हैं। वेल्स अगर आप यहाँ पर 3 इयर्स टाइम होराइजन में देखोगे तो 4% टॉप लाइन ग्रोथ है, 47% प्रॉफिट ग्रोथ है, 49% स्टॉक प्राइस CAGR में आपको रिटर्न्स देखने मिले। वेल्स अगर आप देखोगे तो कंपनी का कैश फ्लो जो है वो डिसेंट अमाउंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी दैट कंपनी इज़ एबल टू जनरेट। एंड ऑल्सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ROC। सो ROC हमें इंप्रूव होते हुए दिखी है राइट फ्रॉम 2023 के बाद, मतलब 2022 के बाद में भी अगर आप देखोगे 5% वाला ROC इज़ नाउ 22%, एंड दैट्स द रीज़न द स्टॉक हैज़ ऑल्सो परफॉर्म। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि स्टॉक प्राइस इन लास्ट 3 years पोस्ट 2023 फ्रॉम 100 रुपीज़ इट हैज़ टर्न टू 600 रुपीज़, 650 रुपीज़ के आसपास ट्रेड हो रहा है। EV बाय EBITDA में अगर हम देखते हैं वैल्यूएशन वाइज, तो आप क्योंकि केमिकल कंपनी है हम इसको प्योरली PE मल्टीपल पे नहीं देख सकते हैं, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस भी होता है। सो अगर आप देख सकते हो यहाँ पर 23 का EV बाय EBITDA मीडियन मल्टीपल है, द कंपनी इज ट्रेडिंग एट 27 राइट नाउ। सो वाई इट इज़ डिमांडिंग अ प्रीमियम, जस्ट बिकॉज कंपनी इज़ ट्राइंग टू बिल्ड अप न्यू कैपेसिटीज़, नए एरियाज़ में एंटर कर रही है और गाइडेंस स्ट्रॉन्ग दे रही है। तो जो स्ट्रीट देख रहा है, जो स्मार्ट प्लेयर्स देख रहे हैं, वो कंपनी को फॉरवर्ड फ्यूचर के बेसिस पे गाइड कर रहे हैं, और फ्यूचर के बेसिस पे कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज जो अभी हो चुका है पास्ट में और अभी जो मार्केट में चल रहा है वो ऑलरेडी प्राइस पे रिफ्लेक्ट हो चुका है, एंड इसलिए हमने अभी परफॉर्मेंस में भी देखा कि प्राइस हैज़ गॉन अप। सो आपका 2028 और 2029 वाला स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आपको फॉरवर्ड में हमेशा कंपनी को देखना पड़ेगा, स्पेसिफिकली जब भी इनके Q2 के नंबर्स आएंगे,
एंड अभी फ़िलहाल अगर आप यहाँ पर देखते हो तो कंपनी जो आपका पैग चल रहा है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.92। सो बहुत पैग इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हमें नहीं दिखता है। रिसेंट में प्राइस में करेक्शन भी आया जहाँ पर 780 से स्टॉक गिर के 5670 के आसपास आया है। सो वी नीड टू ट्रैक इट। इसके अलावा एक और PCBL करके एक कंपनी है राइट, फिलिप कार्बन ब्लैक। तो बेसिकली उसका भी मैं थोड़ा चार्ट्स पे आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले हम HSCL को देखते हैं। सो अगर हम HSCL को देखेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कंपनी में एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड था प्रीवियसली, जो आप यहाँ पर देख सकते हो 2024 में, और ये स्टॉक ऊपर गया। उसके बाद में फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए स्टॉक वॉज इन अ साइडवेज जोन, और साइडवेज जोन में बाद में वापस आपको एक ब्रेकआउट देखने मिला ओवर ईयर। यहाँ पर आप देख सकते हो 550 से आपको ब्रेकआउट देखने मिला, एंड 550 के बाद से स्टॉक चले गया ऑलमोस्ट 800-850 लेवल्स तक। वापस यहाँ पर आपको एक अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ब्रेकडाउन देखने मिला है जहाँ पर 50 मूविंग एवरेज को कट किया है। एंड ये एक स्ट्रॉन्ग साइन नहीं होता है जब स्टॉक में बहुत ड्रास्टिक फॉल आता है और 50 मूविंग एवरेज को कट करता है, तो ये एक नेगेटिव हम इसको सिग्नल एज ए सिग्नल हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर क्रूशल होगा कि ये जो स्विंग का आपका सपोर्ट रहेगा विच इज़ 630, ये कंपनी इसको सपोर्ट को टेस्ट करती है, इसको सस्टेन कर पाती है या नहीं, आपको देखना पड़ेगा ये। वेरल्स हायर साइड पे देर इज़ नो मेजर रेजिस्टेंस, डायरेक्ट रेजिस्टेंस आपको 800-850 के लेवल, 810-820 के लेवल्स के आसपास ही देखने मिलेगा। सो एज अ इन्वेस्टर वी नीड टू वॉच फॉर ऑल दीज लेवल्स, एंड इसके थ्रू आप खुद भी एस्टिमेट कर सकते हो, प्रोजेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो चार्ट्स पे आपको ह्यूज वॉल्यूम स्पाइक्स देखने मिला है ये पूरे रीजन में जहाँ पर स्टॉक ऊपर गया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अभी फ़िलहाल स्टॉक आपका RSI जो है वो लोअर बैंड्स को, आपके लोअर लेवल्स को टच कर रहा है इन टर्म्स ऑफ योर RSI मोमेंटम इंडिकेटर। सो जब भी RSI आपका 40 के नीचे या फिर 35 के नीचे चले जाता है तो हम नॉर्मली कंसिडर करते हैं कि ट्रेंड वीक हो गया है और हो सकता है ट्रेंड माइट चेंज। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, अभी क्रूशियल लेवल पे चल रहा है HSCL। सो काफ़ी सारे लोग ने मुझे HSCL और PCBL के बारे में इंक्वायरीज़ की थी, तो इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल यहाँ पर PCBL भी आप कवर कर रहा हूँ। सो PCBL अगर आप देखोगे तो ये एक नेगेटिव ट्रेंड में था, पिछले 1.5-2 साल से हम इसको नेगेटिव टेरिटरी में देख रहे हैं। सो राइट फ्रॉम 400, 450, 500 लेवल्स, वहाँ से गिरते गिरते स्टॉक प्राइस 230 के आसपास आ गया। सो ऐसे कुछ बड़े बड़े फॉल्स हमें केमिकल इंडस्ट्रीज़ में भी देखने मिलते हैं, अलग अलग कंपनीज़ में। एंड यहाँ पर आप देखोगे बॉटम में आने के बाद में आपको 2 बड़े वॉल्यूम स्पाइक्स देखने मिले और स्टॉक में भी आपको रीबाउंड देखने मिला है पोस्ट देयर इज़ वॉल्यूम स्पाइक्स। और यहाँ पर भी एक माराबुजू बड़ा सा एक कैंडल आया है, यहाँ पर आपको देखने मिला है, और वहाँ पर भी आपको बड़ा वॉल्यूम स्पाइक्स देखने मिला है। सो दिस इंडिकेट्स कि यहाँ पर कुछ तो मोमेंटम में कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन ऑल्दो अभी तक यहाँ पर पूरा आपका ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पर हो सकता है कि अगर 200 मूविंग एवरेज वापस से अगर ब्रेक करता है अब, तो आपको वापस से अंडर परफॉर्मेंस डाउन साइड में देखने मिल सकता है, बट दैट वील हैव टू असेस इट इन फ्यूचर, राइट। वी डू नॉट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन। तो यहाँ पर ये कंडीशन है HSCL और PCBL की। तो PCBL में आपको हायर साइड में अगर हम रेजिस्टेंस देखते हैं, सो ये आपको फर्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर 400-420 के लेवल्स में आसपास आपको यहाँ पर देखने मिल सकता है, एंड देन लेटर ऑन उसके बाद में हमें वापस से इसको एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। सो दिस इज़ हाउ टेक्निकल वर्क्स, स्टेप बाय स्टेप आपका टेक्निकल वर्क करता है, एंड इट ऑल्सो फॉलोज योर फंडामेंटल ट्रिगर्स। सो ऑलवेज फंडा टेक ही हमारा अप्रोच होता है जब भी हम एनालिसिस करते हैं। सो EV के ऊपर एक पूरा सेक्टर एनालिसिस हम लेके आने वाले हैं ये संडे को 11 o'clock को आपको वेबिनार में ज्वाइन करना पड़ेगा हमें। उसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है 360investing.in, वहाँ पर भी आप जाके ब्लॉग्स वगैरह पढ़ सकते हो, एंड 360 इन्वेस्टिंग टेलीग्राम चैनल पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगे, सो रिसर्च अपडेट्स मिल जाएंगे। तो वो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप टेलीग्राम का लिंक भी हमारा ज्वाइन कर सकते हो, सो दैट आप मार्केट में थोड़ा अपडेटेड रहो। एंड 360 इन्वेस्टिंग का अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। इफ़ यू लव दिस कंटेंट, दिस वीडियो, जैसे द लाइक बटन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड फैमिली मेम्बर्स, एंड एक हाइप का ऑप्शन आता है वो भी आप क्लिक कर सकते हो। दिस विल हेल्प अस टू रीच मोर ऑडियंस। इन केस यू हैव एनी क्वेरीज, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ऑल्सो यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन अगर इस वीडियो के रिलेटेड या कुछ और आपके पास में सजेशंस है या फिर डाउट्स है। सो मिलते हैं वेबिनार में, संडे को वेबिनार है, रजिस्टर करना ना भूलिए। 11 o'clock संडे EV सेक्टर का पूरा वैल्यूएशन हम डिस्कस करने वाले हैं और अपॉर्चुनिटीज इसमें फिगर आउट करने वाले हैं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, 360 इन्वेस्टिंग बिकॉज होप इज नॉट अ स्ट्रैटेजी। थैंक यू।